नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि एक सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर आर 3 वेज टू रिप्रेजेंट ए सेट: रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म, और थर्ड है हमारा विजुअल फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ध्यान से आपने समझना है। मान लीजिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन हैं 2, 4, 8, 16, 32। सबसे पहले हमने इन 5 एलिमेंट्स को रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। और फिर इन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे और फिर इसे कोई भी एक नाम दे देंगे। लेट्स से कि ये ए है, तो ए हमारा एक सेट बन गया 2, 4, 8, 16, 32। ये कौन सी फॉर्म है? हमारी रोस्टर फॉर्म है, जो कि काफी सिंपल है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म है, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि एक टेबल में लिखिए। तो यहां पर सारे एलिमेंट्स एक टेबल में लिखे गए हैं। अब उसके बाद ध्यान से देखिए स्टूडेंट, सेकंड जो हमारी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो क्या है? सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म। यहां पर इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्स फॉर्म। यहां पर हमें सारे के सारे एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, जबकि सेट बिल्डर या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म में हमने इनमें से एक कॉमन प्रॉपर्टी को उठाना है। और माइंड यू स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एग्जाम्स। जेईई एग्जाम्स का सीधा लिंक है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म से। यहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान से देखिए, अब सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म को कैसे बनाएंगे। अब कॉमन प्रॉपर्टी क्या है? अब यहां पर 2, 4, 8, 16, 32 है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 1। 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 की पावर 2, 8 को 2 की पावर 3, 16 को 2 की पावर 4, 32 को 2 की पावर 5। तो यहां पर जो कॉमन प्रॉपर्टी आई है वो क्या आई है कि यहां पर बेस तो 2 है और जो पावर है उनकी वो 1, 2, 3, 4, 5 है। तो हमने इसी कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करके सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे कि A इज इक्वल टू, यानी कि A वो सेट है, X सच दैट। याद है स्टूडेंट, 2 डॉट का मतलब सच दैट X इज इक्वल टू, यानी कि वो सारी वैल्यू X की इस तरह से है कि X इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर N। अब यहां पर अगर हम यहीं तक छोड़ दे हैं तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि 2 की कितनी भी पावर है, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 100 है, लाख्स है, करोड़ है, वो सारी की सारी इसके लिए वैलिड होगी। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहां तक है? 5 तक है। तो इसका मतलब आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो n आप ले रहे हैं वो जस्ट 5 तक ले रहे हैं। तो इसका मतलब आप यहां पे लिखिए स्मॉल n बिलोंग्स टू n। हियर कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर्स। ओके स्टूडेंट, और दूसरी बात कि जो स्मॉल n है हमारा वो लेस देन क्या है? 6 है। लेस देन क्या है? 6 है। तो ये फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट, और थर्ड जो विजुअल फॉर्म है, विजुअल का मतलब क्या है? जिसको देखते ही समझ में आ जाए, जिसको देखते ही समझ में आ जाए कि ये है क्या। ओके, तो यहां पर विजुअल फॉर्म में हम क्या करेंगे? एक हल्का सा छोटा सा एक सर्कल बना लेंगे, उसके ऊपर सेट A लिख देंगे और जो भी ये एलिमेंट्स हैं 2, 4, 8, 16, 32 हम यहां पर लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल लिया हमने, जिसमें एक एग्जाम्पल को हमने तीनों ही फॉर्म में सीखा। अभी हम 1-2 एग्जाम्पल से और प्रैक्टिस करेंगे, और जो तीनों की तीनों ये सेट हैं, और खास तौर से जो हमारा सेट बिल्डर प्रॉपर्टी है उसको हम डीपली स्टडी करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, एक और मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। मान लीजिए 5, 25, 125 और 625।
अब सबसे पहले इसकी रोस्टर टेबुलर फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है। कॉमे मैंने लगा दिए हैं और ब्रैकेट में लगा रहा हूं, ब्रेसिस में लगा रहा हूं और इसको मैं कोई भी एक नाम दे देता हूं सेट बी। ओके, अब बात करते हैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म, यानी कि यहां से आपको सेट बनाना है, बिल्ड करना है। ओके, तो क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। b इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या नंबर लेंगे, x, सच दैट वो सारे x कि x इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 4, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 5 की पावर n। लेकिन n आपको बताना पड़ेगा कि ये n है क्या। अब यहां पे देखिए n है क्या, 1 2 3 4 है, यानी कि n सारे के सारे किसके मेंबर हैं, नेचुरल नंबर के मेंबर हैं। और दूसरी बात, n भी हमारी लिमिटेशन कहां तक है, सिर्फ 4 तक है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो n है हमारा वो लेस देन 5 है। यहां पर स्टूडेंट हम n को लेस देन 5 भी लिख सकते हैं और n लेस देन इक्वल टू 4 भी कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेचुरल नंबर 4 भी है और 4 से छोटा भी है, 4 भी है और 4 से छोटा भी है, यानी कि 1 2 3 4। उसके बाद विजुअल फॉर्म तो बहुत इजी है सॉरी, कि b लिखेगा और इसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आप इस तरीके से लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इन दिस सेक्शन स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट द types of set. There are mainly 6 types of sets. First is empty, null और void set. Empty खाली है जो, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, उस सेट को हम क्या कहते हैं, empty सेट या फिर null सेट या फिर void सेट। और ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ऐसे सेट को लिखने का तरीका क्या है, या तो आप करली जो ब्रैकेट है वो लगा दीजिएगा या फिर एक सिंबल फाई से, ये जो सिंबल है जीरो को कैंसिल किया गया है, ये जो सिंबल है ये क्या है, फाई है। अब यहां पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि किस तरीके से ये सेट हो सकता है। देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आपको पता है कि x स्क्वायर अगर -1 है और नेगेटिव के अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, -1 का अंडर रूट करेंगे, तो वो रियल वैल्यू नहीं आ सकती, वो इमेजिनरी वैल्यू आएगी। यहां पर x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जो कि रियल होगी, इसलिए ये सेट हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ये सेट क्या होगा हमारा, एम्प्टी सेट होगा। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में एक और एग्जांपल से समझते हैं, तो मैं अगर आपको ये कहूं कि x हमारा कोई सेट है नेचुरल नंबर्स का और जो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटी कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होती, तो वो वाला सेट क्या कहलाएगा हमारा, एम्प्टी सेट। लिखेंगे कैसे, सिंबल फाई से या फिर करली ब्रैकेट से। उसके बाद स्टूडेंट बात आती है फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिस सेट के मेंबर्स की, एलिमेंट्स की काउंटिंग हो सकती है, उस सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 50, यानी कि 50 से कम नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेकर के 49 होंगे, तो वो सारे एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए वो सेट हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। और उसको हम लिख भी कुछ इस तरीके से रख सकते हैं, 1 2 3 डैश 49। तो ये सेट क्या है हमारा, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं, इसके एलिमेंट्स की कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के एंडिंग होती है। इसी तरीके से जिस सेट की एंडिंग ना हो उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। जैसे देख सकते हैं आप, x नेचुरल नंबर भी बोल रहा है और बोल रहा है कि x 200 से बड़ा है। अब 200 से बड़े नेचुरल नंबर कितने होंगे, 201 202 डैश, कोई लिमिट नहीं है। तो जहां पर ये लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक हमारा जो सेट है वो जाता है, उस सेट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। ओके स्टूडेंट, नंबर 4 की बात करते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 2 सेट हैं, सेट A और सेट B। मैं इसको नाम दे देता हूं सेट A का, इसको नाम दे देता हूं सेट B का। जब A का हर एलिमेंट सेट B में हो और B का हर एलिमेंट सेट A में हो,
तो हम उस सेट को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि यहां पर 1 to 7 लिखा है और यहां पर 2 1 7 लिखा है। डियर स्टूडेंट्स, सेट में ऑर्डर का कोई मायने नहीं है। ओके स्टूडेंट, यहां पर सेट सी भी लिख सकते हैं जिसका ऑर्डर इन तीनों से अलग है, लेकिन एलिमेंट्स की बात करें तो सब में एलिमेंट्स क्या है, सेम है, और वो एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 to 7। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स डियर स्टूडेंट्स, Na इज इक्वल टू Nb। मैंने आपको बताया था यहां पर Na का मतलब क्या है, कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। और कार्डिनल नंबर क्या थे कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स सेट बी में हो, यानी कि दोनों की काउंटिंग बराबर हो, तो हम क्या कहेंगे, उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, ए है हमारा 1 2 3 और बी है हमारा 4 5 6। तो यहां पर काउंटिंग क्या है, सेम है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो इसलिए ये सेट क्या कहलाते हैं, हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो ऐसे सेट हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर ध्यान से देखिए, ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 6 और बी के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 5। तो ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सेट बी में हो, और बी का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सेट ए में हो। तो यहां पर इन दोनों सेट को हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, यानी कि दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ सेट। मेनली जो 6 टाइप्स हैं ये आपने ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम्स के लिए बहुत 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 जरूरी है ये। तो जल्दी से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट सेट था हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में मतलब है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 से लिखते हैं और करली ब्रेसेस, जो करली ब्रैकेट्स होती है उससे इसको यूज किया जाता है। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिसमें एक काउंटिंग जो है हमारी हो सकती है, यानी कि जो सेट्स है वो एक लिमिटेड नंबर्स में आते हैं हमारे पास। तीसरा है हमारा इनफाइनाइट सेट, जिसमें जो एलिमेंट्स की काउंटिंग है वो रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप चलती रहती है, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं हम उसको। एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं यहां पर, जैसे कि एम्प्टी सेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ऑल दैट। उसके बाद इक्वल सेट्स हैं, मैंने आपको बता ही दिया था कि a का हर एलिमेंट b में होना चाहिए, b का हर एलिमेंट a में होना चाहिए। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट्स, इसको जानने के लिए आपको कार्डिनल नंबर का पता होना चाहिए, और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, वो इक्वल होंगे तो सेट्स भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद है डिसजॉइंट सेट, कि हमारे पास दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेट। और जो स्टूडेंट्स मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस है मेरी वो आप तक पहुंचती रहे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो स्टूडेंट्स भी इन क्लासेस से बेनिफिट्स जो हैं वो उठा सके।